सुहानी 19 साल की लड़की थी। अचानक उसके पेट में जोरों का दर्द होने लगा। दर्द इतना ज्यादा था कि उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने माँ को आवाज दी, माँ ने दवाई दे दी तो उसे थोड़ा आराम मिला। लेकिन दर्द का ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो चुका था। कभी कभी तो उल्टियां भी होने लगी। सभी घरवाले अब उसे शक की नजर से देखने लगे। उसका पेट बढ़ता जा रहा था और साथ में दर्द भी। घरवालों ने सवाल जवाब करने शुरू कर दिए। बता, किसके साथ मुंह काला करके आई है? किसका पाप पेट में लिए घूम रही है? अपने परिवार की इज्जत उछालते हुए तुझे जरा शर्म नहीं आई? काश तू पैदा होते ही मर जाती। अब हम समाज में क्या मुंह दिखाएंगे? पेट का दर्द उसे उतनी तकलीफ नहीं दे रहा था जितना घर वालों के भरोसे का उठ जाना। धीरे धीरे सबने बातें करनी बंद कर दी। कभी जो घर की इकलौती बेटी होती थी, माँ बाप की आंखों की चमक, भाइयों की लाडली होती थी। घर में उसे कोई तकलीफ होने नहीं देते थे। एकदम राजकुमारी की तरह रहती थी। लेकिन आज सबने उससे मुंह फेर लिया। माता पिता, भाई भाभियां, कोई भी उसकी शक्ल तक देखने को तैयार नहीं था। माँ जो उसकी हल्की सी बीमारी पर भी तड़प जाया करती थी, आज भगवान से उसके मरने की कामना करने लगी थी। इसमें कसूर किसी का नहीं था। कसूर उस सोच का था जो समाज के हालात देखकर पैदा हो रही थी। किसी ने उसे अस्पताल ले जाने की जहमत भी नहीं उठाई कि कहीं लोगों को पता चल गया तो क्या मुंह दिखाएंगे। उनको अपनी बेटी से ज्यादा अपनी इज्जत प्यारी थी। उसके घर वालों ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया। उसके परिवार वाले जुल्म करने में इतना आगे बढ़ जाएंगे उसने कभी सोचा भी नहीं था। माँ बाप तो बच्चों के लिए जिंदगी की रोशनी होते हैं, जिनके साए में बच्चे खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। वही उसके लिए मौत का सामान तैयार करने लगे। एक दिन माँ ने उसके खाने में जहर मिलाकर खिला दिया। खाना खाते ही वह तड़पने लगी। माँ को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, माँ मुझे एक बार अपने गले से लगा लो, बस एक बार। आज यह दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। शायद आपकी गोदी में मेरी जान निकल जाए। लेकिन पता नहीं उस माँ का दिल इतना कठोर कैसे हो गया था कि अपनी बेटी की इतनी तकलीफ को देखकर भी नहीं पिघला। वह चीख चीख कर रो रही थी, जिससे आसपास के लोग जमा हो गए। भीड़ को देखकर माता पिता के सिर शर्म से झुक गए। शर्म बेटी के दर्द से तड़पने पर नहीं आ रही थी, बल्कि अपनी इज्जत के चले जाने से आ रही थी। सबके कहने पर वे उसे अस्पताल ले गए। कंडीशन बहुत ज्यादा सीरियस हो गई थी, इसीलिए जल्दी जल्दी में सारे टेस्ट किए गए। लड़की के माँ बाप कहाँ हैं? डॉक्टर ने कहा, जरा आप मेरे साथ चले। डॉक्टर उन्हें अपने केबिन में ले गए। आप लोग देखने में पढ़े लिखे लग रहे हैं। आप पढ़ लिख कर भी इतने गंवार कैसे हो सकते हैं? आपकी बेटी के पेट में एक गांठ है जो अब बहुत बढ़ चुकी है। उसका इलाज तो किसी न किसी तरह हो जाता, ऑपरेशन करके हम उसे निकाल देते। लेकिन उसे जहर दिया गया है, जो अब पूरे शरीर में फैल चुका है। आप लोगों ने इतनी बड़ी लापरवाही कैसे बरती? डॉक्टर बोले जा रहा था और माँ बाप के पैरों के नीचे से जमीन खिसकी जा रही थी। माँ डॉक्टर की बात सुनते ही बेहोश हो गई। पिता के हाथ पांव कांपने लगे और भाई भाभीियों ने अपना माथा पीट लिया। पिता भगवान से क्षमा मांगने लगे कि यह हमने क्या कर दिया। सच्चाई जाने बिना अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया। काश कि मैं पहले ही उसे अस्पताल ले आता तो यह सब कुछ ना होता। काश मुझे अपनी इज्जत से ज्यादा अपनी बच्ची की फिक्र होती। डॉक्टर तुरंत उसे ऑपरेशन थिएटर में ले गए। उसने अपने माता पिता को देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। माँ पापा, क्या कसूर था मेरा जो आपने मेरे साथ ऐसा किया? मैं तो आप दोनों की आंखों की रोशनी थी ना, फिर आपने मुझ पर थोड़ा सा भी यकीन क्यों नहीं किया? मैं आपसे कहती थी ना कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया। आपके सामने रोती थी, गिड़गिड़ाती थी, अपने आप को बेकसूर साबित करने की पूरी कोशिश की मैंने, लेकिन आप लोगों ने मेरी एक न सुनी। फिर भी आप मेरा परिवार हो और मैं आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए जाते जाते आप सबको माफ करती हूँ। मेरे अंदर जीने की कोई इच्छा नहीं है। डॉक्टर उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। बाहर माँ बाप, भाई भाभियां उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे। डॉक्टर साहब बाहर आए और कहा,
हमें अफसोस है हम आपकी बेटी को नहीं बचा सके, लेकिन आप लोगों ने बहुत बड़ा पाप किया है। भगवान शायद ही आप लोगों को माफ करे। जब उसे बाहर लाया गया तो माँ ने उसके चेहरे को बड़े प्यार से देखा, उस चेहरे को जिसे कितने महीनों से वह देखना भी पसंद नहीं करती थी। उसने अपने ही घर वालों के हाथों वह सजा पाई जो गुनाह उसने किया ही नहीं था। इसी के साथ ही वह सबको जीवन भर का पछतावा दे गई। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।